तो क्या फिर से लगने वाला है लॉकडाउन और फिर 10th बोर्ड 12th बोर्ड्स के एग्जाम पोस्टपोन होने वाले, या फिर नीट जेई के एग्जाम कैंसिल हो गए, या बोर्ड कैंसिल होगा? आखिर क्या होगा? क्योंकि हमारे भारत देश में एंट्री हो चुकी है एचएमपी वायरस की, जो मतलब अभी रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स, यूट्यूब के वीडियो में भर भर के उसके बारे में वीडियोस बन रहे। तो लॉकडाउन लगने वाला है क्या? ये सवाल तो आपके मन में ज़रूर से आया होगा, बट बिल्कुल ऐसा होने वाला नहीं। क्योंकि कोरोना जैसा वायरस फर्स्ट टाइम आया था, मतलब चीन में फर्स्ट टाइम आया था, फिर इंडिया में भी फर्स्ट टाइम आया था। बट ये चंपी वायरस इससे पहले भी पाया गया था, मतलब ये कोई न्यू वायरस नहीं। जैसे बुखार, सर्दी या फिर स्वाइन फ्लू वगैरह जो वायरस था, ये हाँ उसके बारे में हमें सब पता रहता था, तो हम उतना घबराते नहीं। उसी तरह ये चंपी वायरस माना कि जल्दी से फैल रहा है, ऐसी न्यूज़ आ रही है चीन से, या फिर अपने इंडिया में महाराष्ट्र, बेंगलुरु, कोलकाता में उनकी केसेस पाए गए, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मतलब चिल्ड्रंस एंड बूढ़े लोगों में पाया जा रहे। तो क्या हम फिर से लॉकडाउन लगेगा, फिर से थाली बजानी पड़ेगी, फिर से घर में रहना पड़ेगा, फिर से ऑनलाइन क्लासेस शुरू होगी, फिर से मतलब स्कूल जाना, कॉलेजेस जाना बंद पड़ेगा? कितने दिन पड़ेगा? महीना, 10 महीना, 1 साल? तो बिल्कुल 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 इस सोच से बाहर निकलो। लॉकडाउन जैसी चीज़ होने वाली नहीं है। जैसे हम ठंडी आती है, धूप आती है, तो थोड़ा जब धूप कड़क होती है बाहर, तो हम बाहर जाने से थोड़ा रुकावट करते हैं, हम अपने काम को थोड़ा डिले कर देते हैं, जो भी काम है। उसी तरह ये चंपी वायरस एक आ चुका है, बस आपको एक मतलब सावधानी दे रहा है गवर्नमेंट की। आप खुद की देखभाल करो। आप मतलब अगर आपकी हेल्थ बिगड़ गई तो आप काम में अपना ध्यान नहीं दे सकते। उसी तरह बस एक ये वायरस नॉर्मली में मैं बेसिकली क्लियरली बोली, नॉर्मली जैसे बुखार, अपने रेस्पिरेटरी लंग्स वगैरह, खांसी, जुकाम, ठंड लगना, ऐसे सिम्टम्स बता रही है। तो बस उस वायरस से बच कर रही है, अपनी मतलब खुद अपनी हेल्थ की, सेहत की ध्यान रखना, ये कहना चाहती है गवर्नमेंट, ना कि ये कहना चाहती है कि सावधान हो जाइए, ये चंपी वायरस आ चुका है, फिर से लगने वाला है लॉकडाउन। कितने दिन का लगने वाला है? 21 दिन का, या महीने का, या 2 महीने का? बिल्कुल भी मत सोचो ऐसा, क्योंकि लॉकडाउन जैसी चीज़ अब कभी नहीं लगने वाली, मतलब इस वायरस की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं लगने वाली। हाँ, माना कि ये वायरस आ रहा है, फैल रहा है, बस इसकी वजह से किसी की मतलब डेथ वगैरह तो नहीं होने वाली, बिल्कुल नहीं होने वाली। हम जैसे बुखार, खांसी, जुकाम हमें होता है, हम टैबलेट लेते हैं, हम अपनी खुद की तबीयत की ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना शुरू कर देते हैं, ठंड से बचते हैं, धूप से बचते हैं, तो हम स्टेबल हो जाते हैं। उसी तरह बस आपको स्टेबल रहने के लिए सतर्क किया जा रहा है, ना कि वो पहले वाले दिन। आप मत सोचो कि पहले वाले दिन आएंगे लॉकडाउन लगेगा, बिल्कुल बिल्कुल नहीं लगने वाला। और आपकी एग्ज़ाम 10th 12th बोर्ड्स, या फिर नीट की एग्ज़ाम, सीईटी की एग्ज़ाम, जेई की एग्ज़ाम, कौन सी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होने वाली है। तो इस भरोसे मत बैठना कि अब तो हमारी बल्ले बल्ले है, हमारे एग्ज़ाम होने वाली नहीं है, ऐसा मत सोचो। आपकी एग्ज़ाम ज़रूर ज़रूर उसी टाइम पे, उसी डेट पे होने वाली है। तो इस भ्रम में मत रहना कि लॉकडाउन लगने वाला है। सब लॉकडाउन लॉकडाउन के थंबनेल बना रहे। हाँ, माना वो थंबनेल क्यों बनाती है? आपको रियलिटी वीडियो के अंदर में समझ आए कि आखिर लॉकडाउन वाली जैसी चीज़ फिर से नहीं आएंगी इस वायरस की वजह से, तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। माना कि हमने कोरोना जैसे वायरस को स्टार्टिंग में हल्के में लिया था, बट उस वायरस को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास वैक्सीन नहीं थे। उस वायरस का जल्दी से जल्दी कैसे इलाज करें वो हमें पता नहीं था। बट ये चंपी वायरस इससे पहले भी 2001 में पाया गया, तो उसके रिलेटेड हमारे पास मेडिसिन होगी, वैक्सीनेशन होगी, सब कुछ होगा। तो इससे डरने वाली कोई बात नहीं। अपने काम पर फोकस करो। काम मतलब मुझे इतने सालों से एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि अपने काम से एकनिष्ठ रहो। आप काम को अगर निगलेक्ट करोगे, आप काम को मतलब इग्नोर करोगे, तो इनका मतलब इसका नतीजा बहुत ज़्यादा बुरा होगा। ये वायरस तो कुछ चीज़ नहीं, कुछ घंटा चीज़ नहीं है, ज़ीरो चीज़ है। अगर आप अपने काम को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो, फर्स्ट प्रायोरिटी अपने काम को, अपनी पढ़ाई को नहीं दे रहे हो, तो आगे जाके ये रियलाइज़ होगा कि हम ये चंपी वायरस, कोरोना वायरस से डर रहे थे, हमारे कर्मों से कौन डरेगा? जो हमने बस बहाने ढूंढे थे पढ़ाई ना करने के, तो अभी तो वो वायरस आके चला गया। मतलब बहुत से कोरोना वायरस में बहुत बहुत ज़्यादा लोगों की जान चली गई, बट जो बच्चे हैं वो अपने काम पर पूरे एकनिष्ठ होके ध्यान देकर काम कर रहेगा। जो बोलते हैं कर्म यही के यही होते हैं। अपनी पॉजिटिव रहो, अपने सत्कर्म करो, अपने अच्छे कर्म करो। सच कहते हैं, सच कहते हैं, अगर आप किसी भी गलत सिचुएशन में फंसोगे नहीं, अपने कार्य को एकनिष्ठ होकर करोगे, तो आपका रिजल्ट बेहतर से बेहतर होगा। अगर लगेगा लॉकडाउन तो क्या होगा?
एक ना एक दिन तो पेपर देना ही पड़ेगा। आप लॉकडाउन लगेगा तो हवाई में तो डॉक्टर नहीं बनने वाले, आपको एक ना एक दिन एग्ज़ाम तो देनी ही पड़ेगी ना। तो नेगेटिव चीज़ों को सोचना बंद करो कि लॉकडाउन लगेगा, फिर हम जब लॉकडाउन खुलेगा तब पढ़ाई शुरू कर देंगे। बिल्कुल नहीं, अपने काम से 1% भी दूर मत होना, क्योंकि आपका काम ही जो ऐसी चीज़ है जो आपको मतलब एक आगे पुश करता है, आपके आगे फ्यूचर के लिए पुश करता है। और उसी काम के लिए आप बहाने ढूंढोगे, वायरस जैसे ये आ जाए वो आ जाए। मतलब कोरोना के बाद ओमिक्रॉन आया था, तो वहाँ पर भी बहुत सारे स्टूडेंट खुश थे कि हाँ भाई ओमिक्रॉन आ गया तो हमारी एग्ज़ाम नहीं हुई। बट ओमिक्रॉन भी आया और चला गया, एग्ज़ाम तो टाइम पर ही हुई थी। बस कोरोना के पीरियड में टाइम पर एग्ज़ाम नहीं हुई थी, क्योंकि उस समय उस वायरस से कैसे मुकाबला करें हमें पता नहीं था। बट HMP वायरस से कैसे मुकाबला करना है ये हर एक डॉक्टर को मालूम होगा। मतलब इतने बड़े बड़े डॉक्टर है, बड़े बड़े लोग हैं, वो ऑफकोर्स इसके लिए इलाज ढूंढेंगे और ढूंढ चुके होंगे। बट जैसे सर्दी जुकाम के पेशेंट मिलते हैं, वैसे ही उनके वायरस के पेशेंट मिल रहे। बस आपको खुद का ध्यान रखना है, फैमिली का ध्यान रखना है। मेन इंपॉर्टेंट चीज़, हम जी रहे, हम सांस ले रहे ना, तो हम पॉजिटिव होकर उस चीज़ का फ़ायदा ले लो। हम जी रहे, हम सांस ले रहे, तो हमें हमारे सत्कर्म से आगे जाना है, हमें हमारे अच्छे कर्म से आगे जाना है। क्योंकि एक बुरा कर्म आपको आगे से पीछे लाने में रोक नहीं सकता। तो मेरी मतलब इतनी बड़ी वाली रिक्वेस्ट है कि आपके पास अभी समय है तो प्लीज़, नीट की तैयारी कर रही हो, बोर्ड्स की तैयारी कर रही हो, JEE एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हो, जितना दिन बचे पीछे का मत सोचो, आगे का मत सोचो। बस अभी मेरे पास समय है ना, मुझे इस वक्त अच्छा ही काम करना है, मुझे इससे आगे पीछे कुछ सोचना नहीं। मेरे पास समय है ना, मुझे बस इस पल के लिए मुझे अच्छे काम करने हैं, अच्छे काम करने हैं। ना फैमिली को हर्ट करना है, ना खुद को हर्ट करना है। किसी किसी इंस्टेंट प्लेजर के लिए आप अपना फ्यूचर मत गवाओ प्लीज़। इंस्टेंट प्लेजर के लिए अपना फ्यूचर, HMP वायरस आ गया है तो 1-2 महीना छुट्टियां मिलेंगी, मत सोचो मत सोचो। आपको आप पढ़ाई में क्यों घुसे हो, कुछ ना कुछ करना है इसके लिए ही ना। तो एकदम से पढ़ाई तो करनी ही नहीं, तो छोड़ दो पढ़ाई और दूसरे काम में लग जाओ। अगर पढ़ाई करनी है तो बहाने ढूंढना मत। मतलब HMP वायरस जैसे, कोरोना वायरस जैसे, ओमिक्रॉन वायरस जैसे, खुद की बीमारी के जैसे बहाने मत ढूंढो। एक ना एक दिन आपको अच्छा बनना है मालूम है, तो उसकी शुरुआत आज से ही करो। क्योंकि आपका पास्ट को तो हम बदल नहीं सकते, बट फ्यूचर को बदलने के लिए प्रेजेंट में अच्छा काम करना पड़ेगा, तभी जाके आपका फ्यूचर ब्राइट बनेगा, प्रेजेंट फ्यूचर आपका अच्छा होगा। इट्स ह्यूज रिक्वेस्ट टू एवरीवन, आप पढ़ाई से मुंह मत फेरो। आपको जितनी हो रही है उतनी पढ़ाई करो अभी के अभी। लाइफ में ऐसा एक मोमेंट आएगा फिर कि इतना 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 रिग्रेट होगा कि मतलब हाथ पैर मेरे आँखें सब ठीक है, तभी मैंने पढ़ाई नहीं की, आखिर ऐसा क्यों। ऐसी मोमेंट, ऐसी सिचुएशन को कभी फेस मत करना। अगर आप अब पढ़ाई कर रहे होगे तो पढ़ाई करो, अच्छे से अच्छी पढ़ाई करो, वायरस के बारे में मत सोचो। हाँ, हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है, माना हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है, वो भी खुद के ऊपर डिपेंड है बरका। क्योंकि अगर आप एकदम अपनी हेल्थ की केयर करते हो तो आपको कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं। अपनी फैमिली की, अपने खुद के हेल्थ की केयर करो और पढ़ाई ढंग से करते रहना। मैंने बोला आपका फ्यूचर आज के ऊपर डिपेंड है। अगर आप HMP वायरस के रील्स देखने में, HMP वायरस के वीडियोस देखने में समय गंवा रहे हो तो कुछ नहीं हो सकता। ये बाद में रिग्रेट होगा कि HMP वायरस तो आके चला गया, पर हम तो बस उसी की वीडियो देखने में दिन गुजर गए कि वो वायरस कब आएगा और हमारी एग्ज़ाम कब कैंसिल होगी। बिल्कुल एग्ज़ाम कैंसिल बिल्कुल नहीं होगी। आपके एग्ज़ाम के आखिरी दिन तक आपको लगेगा कि मेरी एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए, बट एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगी। इससे अच्छा जितना समय बचा है उतना समय में तो अच्छे काम करने की कोशिश करो, पढ़ाई करने की कोशिश करो। HMP वायरस को थोड़ा बाजू में रखे, खुद के हेल्थ को, फैमिली के हेल्थ को ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई शुरू कर दो।